नाज़रीन, 14 अगस्त 2023 को शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म होने जा रही है। अब इलेक्शन तो होंगे नहीं, लेकिन अगर निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान आता है तो कौन आएगा, आज बात करेंगे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अस्मा गुल खान और मैं हूँ आपकी होस्ट अस्मा गुल खान। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौन आएगा और इसके पीछे क्या मकासद हैं, आज मैं इस बारे में बताऊँगी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की 14 अगस्त 2023 को हुकूमत ख़त्म होने जा रही है। ये इस चीज़ का उन्होंने बाकायदा अपने इजलास में ऐलान भी किया था और ये भी कहा था कि अगर अगली दफ़ा फिर से उनको मौका दिया जाएगा तो वो मुल्क को तरक्की की राह की जानिब गामज़न करेंगे। लेकिन हर दफ़ा उनको मौका मिलता आया है, मतलब कि उनके बड़े भाई नवाज शरीफ को, जो कि लंदन में मौजूद हैं, यहाँ नहीं है और यहाँ के वो शेर कहलाते हैं, लेकिन वो गिदड़ों के तरह लंदन में मौजूद हैं। यहाँ से वो करप्शन वगैरह के केसेस में भागे हैं और लंदन में मौजूद हैं। तो उनको 3-4 दफ़ा पहले भी मौका मिल चुका है। 3 दफ़ा उनको मौका मिलने के बावजूद भी कोई उन्होंने मुल्क की कोई खातिर ख्वाह खिदमत नहीं की, बस सड़कें वगैरह बनाई हैं, वो भी उनके अपने ही प्रोजेक्ट्स थे। लेकिन अब जो निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान आएगा, उनमें से जो एक नाम है वो इसहाक डार साहब का मौजूद है, जो कि पीपल्स पार्टी से मुशावरत के बाद शायद इसहाक डार साहब को उनका नाम जो है वो फाइनल कर लिया जाए। इसहाक डार साहब मौजूदा वज़ीर ख़जाना है, जिन्होंने पहले मुल्क का ख़जाना लूटा, फिर उसके बाद बाहर वो भी लंदन भाग गए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जब 2022 में आए रजीम चेंज के बाद, तो उन्होंने जिस तरह अपने केसेस माफ़ करवाए, अपने बेटे के केसेस माफ़ करवाए, इस तरह इसहाक डार के केसेस माफ़ करवाए करप्शन के, और जनाब साहब तशरीफ़ ले आए पाकिस्तान। अच्छा जी, अब यहाँ पे बात होती है कि वो मौजूदा वज़ीर ख़जाना है, तो उन्होंने मुल्क के लिए क्या किया, मुल्क की जो मैशियत है उन्होंने किस तरह से बेहतर किया। जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो हमेशा पहले तो वो आवाम को हमेशा बुरी खबर देते हैं, उनके मुँह से कभी अच्छी खबर निकली ही नहीं है, क्योंकि उनकी शक्ल भी ऐसी है कि वो अच्छी खबर देंगे भी नहीं, क्योंकि वो हमेशा बुरी खबर ही देते हैं और हमेशा आवाम को ये कहते हैं कि बस अब अल्लाह ही है इस मुल्क को बचाने वाला, अल्लाह पे ही भरोसा किया जा सकता है। तो आप यहाँ पे क्या सिर्फ अपनी करप्शन करने बैठे हैं, यहाँ पे जो है अपनी खेतों में मूलियाँ लगाने बैठे हुए हैं, सिर्फ यहाँ पे आपने सिर्फ मुल्क को लूटना है, अवाम के ऊपर मज़ीद टैक्सेस डालने हैं, अवाम पे मज़ीद बोझ डालना है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी ही बात है कि इसहाक डार साहब जो है यहाँ पे सिर्फ मुल्क की आवाम पे टैक्सेस लगाने बैठे हैं, यहाँ पे मुल्क को लूटने बैठे हैं। यहाँ का पहले वो करप्शन थी, वो शायद उनको अभी तक जो है वो पूरी नहीं पड़ी, तो उन्होंने सोचा कि शायद जो है अब मैं और मज़ीद लूट लूँ और मुझे जो है वो पूरी पड़ जाए। तो भाई जनाब, अभी तो वो मौजूदा वज़ीर ख़जाना है, लेकिन आगे जो है वो उनको निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाने की जो है तजवीज़ भी पेश की गई है, जो कि पीपल्स पार्टी यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब से मशवरे के बाद इसके ऊपर जो है अमल जो है वो लाया जाएगा। अब बात की जाए नून लीग की, तो ये नून लीग का अपना ही बंदा है, PTM वालों का अपना ही बंदा है, जिसको निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है उसके तौर पर सामने लेके आएंगे। अब जो PTI है, PTI के वर्कर्स, PTI के रहनुमा और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, उनके ऊपर भी अगला महीना जो है या फिर उसके बाद जो है जैसे ही निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान आएंगे तो ये महीना उनके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा। वो किस तरह, ज़ाहिर सी बात है कि जितने भी PTM के बंदे हैं सबको पता है कि अगर इमरान खान साहब आ जाते हैं तो हमारी जो है पिटाई पक्की है, हमें जेल में जो है वो ज़रूर घसीटा जाएगा, हमें कोर्ट में ज़रूर घसीटा जाएगा। सबको पता है कि क्योंकि सबके काले करतूत है ना, अब काले करतूत जो है अवाम के सामने में मौजूद हैं। आप इमरान खान साहब के ऊपर जो है करप्शन का एक ढेला भी साबित नहीं कर पाए, तो उनको गद्दारी वतन के पर्चे में किसी भी तरीके से उनको नाअहल करना है, किसी भी तरीके से उनको मारने की कोशिशें की जा रही हैं, किसी भी तरीके से उनको जला वतन करने की कोशिशें की जा रही है। अब ये सारी कोशिशें इसलिए की जा रही है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जो हैं वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म किसी तौर पर भी ना बने। अब वो वज़ीर आज़म अगर इलेक्शन पूरे तरीके से बगैर धांधली के होते हैं, अगर ये पूरे भरपूर तरीके से इलेक्शन करवाते हैं, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक साहब इमरान खान के होते हुए अगर वो ना अहल नहीं होते या उनको मार नहीं दिया जाता, अगर उनके होते हुए इलेक्शन करवाते तो सारी जितनी भी PTM की वो जमातें हैं सबको पता है, इनमें जो तहरीक लब्बैक है उनको भी पता है, सबको पता है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 से भी ज़्यादा भारी अक्सरियत से दोबारा से वज़ीर आज़म बनेंगे। वज़ीर आज़म बन के जो इनकी जो पिटाई होगी, इनको जो जेलों में घसीटा जाएगा, वो इन लोगों को पता होगा। अब जो सरकारी इदारे हैं, जो सरकारी इदारों ने PTI के जो वर्कर्स हैं या फिर PTI के रहनुमाओं के साथ जो जुल्म किया है,
जिन्होंने कानून के मुताबिक जुल्म नहीं किया। ये बात सारी अवाम जानते हैं कि उन्होंने कानून के मुताबिक उन्होंने अपनी कार्रवाई नहीं की। कानून के मुताबिक करते तो कभी इस तरह से घरों में जाके औरतों की इज्जत जो है वो पामाल नहीं करते, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं करते, घरों में जाके तोड़ फोड़ नहीं करते। अगर वो कानून के मुताबिक कार्रवाई करते तो कम से कम उस बंदे को पकड़ते जिसको कानून के कटहरे में लाना था, उनकी औरतों को, उनकी बच्चियों की इज्जत पे हाथ नहीं डालते। लेकिन उन्होंने ऐसा ही किया, कानून के मुताबिक कार्रवाई नहीं की। अगर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनते हैं तो ये जितने भी लोग हैं ये सब घसीटे जाएंगे, और इस बात का डर सबको है। ये आप बयान भी सुन सकते हैं कि नून लीग के जो रहनुमा हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, उन्होंने भी कहा था कि हमें डर है कि भाई अगर हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब आते हैं तो हम पकड़े जाएंगे। ये यानी कि ये बात सबके सामने वाज़ेह है कि भाई ये लोग पकड़े जाएंगे और इन लोगों की जो है शामत तो आनी ही आनी है। लेकिन अब PDM ने अपना ही बंदे का नाम तजवीज़ किया कि भाई आप इसहाक डार साहब को जो है निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाएं। वो बंदा पहले ही अपने मीडिया को कंट्रोल करके रखा हुआ है। उस बंदे ने मुल्क की मैशियत इतनी गिरा दी है कि आप जितनी भी मुल्क की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो चल रही थी, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही थी, इमरान खान साहब के दौर की बात कीजिए तो मैशियत बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। जो लोग बोलते हैं कि मैशियत अच्छे नहीं चल रही थी, तो मैशियत बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी। जो इंडस्ट्री जो इलाके थे, जो शहर थे, इंडस्ट्रीज़, वहाँ पर आप जाके देखें अब चूँकि जो सूरत हाल है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे बंदे बैठ के रो रहे हैं कि भाई हमारी इंडस्ट्री नहीं चल रही। जब एक इंडस्ट्री का मालिक बैठ के रो रहा है तो वहाँ के जो वर्कर्स हैं, जो मजदूर हैं, वो किस तरह से वहाँ पे गुजर बसर करेंगे अपना, और उनका कौन ख्याल रखेगा। ज़ाहिर सी बात है जब एक इंडस्ट्री ही नहीं चलेगी तो वर्कर्स को तो ज़ाहिर सी बात है निकाल दिया जाएगा कि भाई अब हमारा उस हिसाब से ना इम्पोर्ट हो रही है ना एक्सपोर्ट हो रही है, काम का जो है मटेरियल जो है या फिर कपड़े का अगर कारोबार है तो वो उस हिसाब से सेल आउट नहीं हो रहा, तो हमारे पास इतना काम नहीं है। तो वो ज़ाहिर सी बात उन्होंने मज़दूरों को फारिग करना ही करना है। तो मज़दूर बेचारे कहाँ जाएंगे जब पूरी तरीके से इंडस्ट्री जो है वो आप लोगों के पाकिस्तान की तबाह हो जाएगी। तो मज़दूर क्या भूखा मरेगा, मज़दूर के बच्चे भूखे मरेंगे, गरीब जो है वो खुदकुशी करने में मजबूरी होगा ना। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसहाक डार साहब को या PDM को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान लूटने की पड़ी है, मुल्क की या फिर मुल्क की जो अवाम है उसकी नहीं पड़ी हुई, उनको सिर्फ अपने खाने की पड़ी हुई है। और ये बात बिल्कुल साफ़ है कि अगर इसहाक डार साहब आते हैं तो उन्होंने फिर उसके बाद जो है नवाज शरीफ को किसी भी तरीके से यहाँ पे लेके आना है, और अगर नवाज शरीफ साहब आते हैं तो फिर उसके बाद जो है वो इलेक्शन होने ही होने हैं। लेकिन इलेक्शन तब तक रोके जाएंगे जब तक इमरान खान साहब को कहीं ठिकाना नहीं लगा दिया जाएगा। ये बात पूरी अवाम के सामने है कि इमरान खान साहब को ठिकाने लगाने की कोशिशें की जा रही हैं। जिस तरह से पहले भी जब ये 9 मई के वाक़यात के बाद उनको 3 ऑप्शन दिए थे कि भाई या तो आप जेल में चले जाए, ना हल हो जाए, या फिर वो आपको जला वतन कर दिया जाए। इसी तरीके से उनको जो है ऑप्शंस दिए गए थे इमरान खान साहब को। लेकिन इमरान खान साहब हमेशा कहते हैं कि मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे तो कोई जायदाद ही नहीं है बाहर। जाहिर सी बात है उन्होंने अपनी कोई जायदाद नहीं बनाई बाहर। अगर उनके ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं कि उनके बच्चे, उनकी बीवी जो है वो बाहर है, तो आपकी वजह से, पूरे पाकिस्तान की वजह से, ये सियासी हुकूमतों की वजह से ही उन्होंने अपनी बेगम से खुला ली थी। अगर उस बंदे को पैसा चाहिए होता तो खुला के टाइम जो उनको जायदादें मिल रही थी तो वो इससे इनकार ही ना करते। उनको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी, एक अच्छी बीवी वगैरह जो है अयाशो आराम की वो ज़िंदगी बसर कर रहे थे। उनको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वो मुल्क में आते हैं, मुल्क की जो मुल्क कौम की जो दर्द है वो अपने सीने में लेकर मुल्क कौम की तरक्की की राह के लिए जो है वो काम करते हैं यहाँ पे आके। लेकिन नहीं, यहाँ पे आके इन्होंने जो है अपने आप को पूरे मुकम्मल तौर पर तबाह किया है। उस बंदे के लिए इन्होंने ये पाकिस्तान की ज़मीन तंग कर दी है सिर्फ इसी वजह से कि कल को उनकी शामत आनी है, सिर्फ इसी वजह से कि उस बंदे के ऊपर एक भी करप्शन का ढेला साबित नहीं कर पा रहे। अगर ये बात की जाए तोशाखाना केस की, तो तोशाखाना केस में फिर सबको रगड़ा जाए। उसमें पीपल्स पार्टी भी है, उसमें नून लीग भी, हर बंदे को रगड़ा जाए, क्योंकि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने जो है वो पेमेंट जो है वहाँ पे करवाई थी। लेकिन जो वहाँ से और भी कालीन वगैरह, यहाँ तक के दूध के डब्बे, यहाँ के आप अगर बात की जाए मरियम सफदर के शौहर कैप्टन सफदर के, तो उन्होंने तो वही साबन भी उठा लिए थे। तो अब ये सारा जो तोशाखाना केस में जिनके नाम वो एक पूरी लिस्ट तोशाखाना केस की जा रही हुई, तो उन सबको पकड़ा जाए। नैब को चाहिए कि उन सबको पकड़ा जाए, सिर्फ एक बंदे को रगड़ा नहीं लगाना चाहिए। तो खुदा की जो लाठी है ना वो बेआवाज़ है, वो सारा कुछ देख रही है। इसहाक डार साहब जो है उनके आने के बाद जो है मुल्क मज़ीद जो है वो तबाह होगा, क्योंकि अभी तो वो वज़ीर ख़जाना है
और मैशियत आप लोगों के सामने है कि मैशियत वो किस तरह से लेके जा रहे हैं। हर दफ़ा वो बड़े मज़े से कहते थे कि भाई जो है अल्लाह करम करे हमारे मुल्क पे, अल्लाह ही है संभालने वाला। पेट्रोल को रूस से ख़रीदा इन्होंने, तो सारे जो PTI के स्पेशली जो वर्कर्स थे, जो सपोर्टर्स थे, उन्होंने कहा कि भाई आपने तेल ख़रीद लिया है तो तेल की कीमत क्यों नहीं कम हो रही। तेल की कीमत उन्होंने कम कर दी लेकिन बिजली की कीमत बढ़ा दी। ये क्या तरीका है भाई कि आप एक चीज़ की कीमत जो है कम कर रहे हो और बिजली की कीमत बढ़ा रहे हो। गरीब तो वहीं का वहीं पिस रहा है, बल्कि उससे ज़्यादा पिसेगा अगर बिजली की कीमत बढ़ेगी। जब तेल से ही बिजली बननी है, पेट्रोल से ही बिजली बननी है, तो फिर बिजली की कीमत भी कम होनी चाहिए थी। इन लोगों को चाहिए था कि अगर इन्होंने रजीम चेंज की थी, अगर इन लोगों को अपना नंबर बढ़ाने थे, अपनी जो है आवाज़ या फिर अवाम के अंदर अपनी मकबूलियत ज़्यादा करनी थी, इन लोगों को चाहिए था कि अवाम का दर्द समझते, अवाम को और ज़्यादा रिलीफ देते कि शायद तो फिर शायद जो है ना इमरान खान साहब की इतनी मकबूलियत ना होती, शायद फिर आप लोगों की मकबूलियत होती। लेकिन आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मुल्क को लूटने की पड़ी है। तो और जो है निगरान वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान जो है वो भी उन्हीं का ही बंदा होगा और मज़ीद जो है मुल्क जो है वो लूटा जाएगा। आवाम का किसी ने नहीं सोचना, आवाम जाए भाड़ में और ये लोग जो हैं अपने करप्शन के केसेस माफ़ करेंगे, मुल्क को मज़ीद लूटेंगे। क्योंकि हमारा मुल्क है ही ऐसा ना, यहाँ पे तो कानून का भी कौन सुनता है, यहाँ पे आइन और कानून की कोई बालादस्ती नहीं है। उनको भी जो है मिडल फिंगर दिखा दिया जाता है कि भाई आप कौन होते हैं हमारे मामलात में बोलने वाले। उनको भी जो है साइड पे या तो साइड पे लगा दिया जाता है या फिर धमकियाँ दी जाती है, उनकी भी फैमिली को पकड़ा जाता है, उनके बच्चों को मारने की धमकियाँ दी जाती है। तो यहाँ पे कानून का ये हाल है, ये पाकिस्तान है। यहाँ पे जो अमीर बंदा है या फिर जो सियासी बंदा है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। क्यों? क्योंकि मज़ीद आवाम पर टैक्सेस डाल के आवाम को लूटा जा सकता है। तो मेरी आज की ये वीडियो थी, ज़रूर है आपको शायद आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा अपनी राय और मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।